हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 का जुलाई महीने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें हम लोग तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका बहुत ही सिंपल है। टोटल नंबर आपके मार्क्स रहेंगे 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल आपका 150 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें वहीं टाइम ड्यूरेशन की तो टाइम भी आपका 150 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। वहीं अगर बात करें हम लोग मोड ऑफ एग्ज़ाम तो मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होने वाला है जो कि OMR सीट पर होने वाले हैं। ठीक है, पेपर मोड। बात करें नेगेटिव मार्किंग तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 1 और 2 के सिलेबस के बारे में। तो पेपर 1 क्या है आपका? पेपर 1 प्राइमरी वालों के लिए होता है जो कि 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, और पेपर 2 आपका 6 to 8 9 10 के वाले के लिए होता है। ठीक है, तो पेपर 1 में आपका पहला होगा सब्जेक्ट CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि आपका 30 नंबर का पूछे जाते हैं। दूसरा होता है EVS इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि आपका 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा आपका मैथ्स, जो कि बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं 30 मार्क्स का। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, इन दोनों जो है 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि पेपर 1 जब का टोटल हो गया कितना 150 अंक का हो गया। वहीं बात करें पेपर 2 का तो पेपर 2 में CDP जो है दोनों में होता है, ये भी आपका 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे। बात करें दूसरा नंबर तो दूसरा हमका SST साइंस एंड मैथ्स, यानी कि सोशल साइंस वाला SST हो जाएगा। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स, इस सब से आपका साइंस वालों के लिए 60 नंबर का रहेगा, या फिर जो साइंस नहीं लेंगे SST लेंगे सोशल साइंस, उनके लिए भी 60 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें लैंग्वेज तो लैंग्वेज आपका पेपर में भी 1 में भी होता है, पेपर 2 में भी होता है आपका 2 लैंग्वेज। यहाँ भी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है जो कि आपका 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इसमें भी आपका टोटल 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम टाइम रहने वाले आपका। ठीक है, 2.5 घंटे टाइम मिलेंगे आपको 150 अंक के लिए, 150 मिनट टाइम मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब मेन टॉपिक आते हैं यहाँ पे कि मिस्टेक टू अवॉइड, हमें क्या जो है अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हम लोग बार बार मिस्टेक क्या करते हैं। तो पहला चीज़ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब होता है कि प्रश्नों को रट्टा नहीं मारना चाहिए, पहला नंबर। ठीक है, रोट लर्निंग मतलब रट्टा नहीं मारेंगे। और एग्ज़ाम में आप लोग को एक चीज़ ध्यान देंगे कि एक ही प्रश्न को बार बार आप नहीं पढ़ें। अगर एक ही प्रश्न आप बार बार पढ़ेंगे तो उससे आपका समय ज़्यादा लगेगा, जो कि आप प्रश्नों को कम हल कर पाएंगे। ये आपका पहली मिस्टेक होती है। तो रोट लर्निंग आपको नहीं करने हैं। ठीक है, रोट लर्निंग आपको नहीं करने हैं। इससे क्या होगा, आपको समय की बचत होगी। कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार प्रश्न पढ़ें और उसको आंसर हम लोग दे दें। ठीक है, दूसरा है नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस में समय नहीं देते हैं। आपको क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, यानी कि आपको प्रैक्टिस में समय देने होंगे। क्लियर है? जितना हो सके आप प्रैक्टिस में समय दें। तीसरा आपका न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न क्या हम लोग का? न्यू पैटर्न में आप लोग का आता है एजर्शन और रीजन वाले प्रश्न, यानी कथन और कारक वाले प्रश्न। आजकल पिछले 2 टाइम से देखा जाए 2 टाइम से तो एजर्शन और रीजन वाले प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको जो है न्यू पैटर्न उसको फॉलो करने पड़े, कथन और कारक वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, चौथा आपका ग्रामर। तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ते हैं। चौथा आपका ग्रामर। तो ग्रामर बहुत ही आसान पूछता है, 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रामर का। ठीक है, तो ग्रामर में आपको ज़्यादा समय नहीं देने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्रामर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप ग्रामर जो है प्रश्न से भी आप लोग आइडिया लगाकर बना सकते हो। 1-2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आप लोग ग्रामर में ज़्यादा समय बिल्कुल भी ना दें। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं हम लोग, ये तो था मिस्टेक जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अब बात ये थी क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हम लोग बात करें तो मैंने लिखा है फर्स्ट PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको क्या करना चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करें, इसको देखें आप। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। CDP, यानी कि CDP बहुत ज़रूरी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में 90 नंबर के CDP पूछे जाते हैं, जो कि आपको करना चाहिए। तीसरा आपका NCERT, आप NCERT बुक को पढ़ें, इसको फॉलो करें। अगर आप इतना करते हैं ना, इतना कर लेते हैं केयरफुली, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, तो आपका
सीटेट में आपको पास होने के लिए चाहिए आपको कितना 82 नंबर्स, जनरली इतने 2 नंबर्स चाहिए आपको, ठीक है। आप जो है मानी 60% होता है आपका, 60% पास होनी चाहिए, जो कि आपका 82 नंबर आते हैं, ठीक है। आप आसानी से इसमें 90 प्लस तो ला ही सकते हैं, ठीक है, अगर इतना आप करते हैं तो, और इतना आप मिस्टेक को अवॉइड करते हैं तो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।